दर्शन दो। सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं, मूलाचार में जहां पर मग्गो मग्ग फलन दिया, जैन शासन में दो ही चीज है, मार्ग और मार्ग का फल। तो कहा मार्ग क्या है, मार्ग का फल क्या है? सम्मतम, सम्यक्त मार्ग है और मोक्ष मार्ग का फल है। तो सम्यक्त से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, चारों को स्वीकार किया गया है सम्यक्त कह देने मात्र से। सम्यक्त उपलक्षण है, चार आराधनाएं स्वीकार करी गई हैं। हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, सम्यक दर्शन दो, मतलब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। हे भगवान मुझे दो और मेरा मरण समाधि गुरुवर तेरे दर पर। ध्यान रखना, गुरु चरणों में समाधि जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि गई है। घर गृहस्थियों के बीच में मरण होगा, बेटा हॉस्पिटल ले जाएगा और दुनिया भर की दवाइयां और जो छोटे मोटे नियम संयम धारण किए हैं उनको भी खत्म कर देगा। और डॉक्टर अगर मना कर देगा तो घर के लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और आपको संक्लेश पैदा करेंगे। और ध्यान रखना, अगर गुरु के चरणों में पहुंच जाएगा तो गुरु जिन वैण मोसमिनम विषय सुख विरेयणम अमित भूतम, जिन वचन रूपी औषधि जो विषय रूपी सुख का विरेचन करने वाली है, अमित भूतम, अमृत भूत है, जय मरण वाही वेण, जन्म मरण और व्याधि वेदना को क्षय करणम सब दुखाणम, क्षय करती है और संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली गुरु होंगे। मरण के समय ध्यान रखना, नाग नागनी को पारसनाथ ने नमोकार सुना दिया था और यदि अंत समय गुरु के मुख से नमोकार सुनते सुनते अगर प्राण निकल जाए तो नियम से सदगति होगी। मेरा मरण समाधि गुरुवर तेरे दर पर। निरंतर भावना भाना, निरंतर भाव रखना कि मेरा मरण समाधि है भगवान, कहीं ना कहीं गुरु चरणों में जाकर के हो, जिससे जिनवाणी के अमृत वचन कम से कम मेरे कान में पड़ सके। नमोकार महामंत्र गुरु सुना देंगे, उनको देख करके, उनका दर्शन करके आदि व्याधि वेदना अपने आप दूर हो जाती हैं। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु को देखने मात्र से, उनके दर्शन से परिणामों में निर्मलता आ जाती है, सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है, धैर्य उत्पन्न हो जाता है, सम्यक्त के प्रति भावनाएं पैदा हो जाती हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाता है और गुरु के वचन हमारी व्याधि और वेदना को हरण करने वाली हुआ करती। लिखा है लद्धम अलद्ध पूवम, लद्धम अलद्ध पूवम, जिसको मैंने पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं किया था, ऐसे अलब्ध जिसको मैंने अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं किया है, ऐसे अलब्ध जिण बैण सुभाषितम अमित भूतम, जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी सुवासित अमृतमयी मैंने आज प्राप्त किए हैं, इसलिए अब मैं मृत्यु से डरता नहीं। जिनेंद्र भगवान के अपूर्व वचनों को प्राप्त करके मरण का भय भी नष्ट हो जाता है, मरण की वेदना भी दूर हो जाती है। महामंत्र के ऐसे प्रभाव होते हैं कि मरते समय की वेदना भी एहसास नहीं हो पाती है। सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, क्षमता पूर्वक भगवान का नाम लेते लेते मृत्यु हो, ऐसी समाधि भावना भैया रोज पढ़ लिया करो। संध्या के समय रोज पढ़ लिया करो, रोज भा लिया करो, क्योंकि अभाव्यामी भावेमी,
मुझे किसको भाना है? जिसको आज तक भाया। हाँ। एक बार भी हमारा समाधि से मरण नहीं हुआ है अभी तक, इस बात को हम गारंटी से कह सकते हैं पंडित जी। अगर एक बार भी मेरा समाधि से मरण हो जाता तो इस पंचम काल में मुझे जन्म नहीं लेना पड़ता। एक बार भी मैंने समाधि से मरण नहीं किया है, अनंत बार जन्म मरण किया, एक बार भी समाधि से मरण नहीं हुआ है। इसलिए मुझे इस बार समाधि से मरण कर। रोज भावना भाया करो, 9 बार नमोकार पढ़ा करो डेली शाम को एक बार सोने से पहले, या संध्या के समय छोटी सी समाधि भावना पढ़ के भी 9 बार नमोकार पढ़ करके ये भाव कर लिया करो कि हे भगवान, अनंतों बार मेरा मरण हुआ है, अनंतों बार बाल बाल मरण हुआ है, एक बार भी समाधि से मरण नहीं हुआ। इस बार मैं चाहता हूं मरण तो होना ही है, मेरा जब भी मरण हो गुरु चरणों में और समाधि पूर्वक मरण। अभावयामी भावेमी, जिसको कभी नहीं पाया है उसको भाओ, उसको पाने की आकांक्षा करो। जिसको बार बार पाया है, संपत्ति संबंध शरीरों को भो पाया, बार बार पाया इन संबंधों को, इनको भाने की क्या भावना, इनको पाने की क्या इच्छा करना, सब अपने आप पुण्य के चेहरे हैं, अपने आप मिलते रहेंगे, इनको नहीं भाना है। भाना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तब कभी नहीं पाया, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, सम्यक दर्शन दो, मेरा मरण समाधि गुरुवर तेरे चरणों पर। ऐसी भावना करें। तो कहा वैराग्य भावना, धर्म भावना उत्पन्न करने के लिए 12 भावना माता के समान कही गई है, और वह वैराग्य, ये भाव, समाधि के भाव, वैराग्य के भाव, यति बनने के भाव जिसके अंदर पैदा हो, वह सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली, सबसे ज्यादा पुण्यात्मा इस पृथ्वी के ऊपर कहा गया है। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरा। भव भोगों से बैरागी मुनि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। मुनि सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि भव भोगों से बैरागी हैं। और अगर कोई श्रावक यति बनने की भावना करे, मुनि बनने की भावना करे, समाधि करने की भावना करे, तो वह श्रावक भी कम सौभाग्यशाली नहीं है, वह श्रावक भी सौभाग्यशाली है। उसका सौभाग्य उदय में आने वाला है कि जो वैराग्य का भावना, यति बनने की भावना, समाधि बनने की भावना करे। तो भैया इन भावनाओं को कभी भाया नहीं है, जो हमारे लिए परम कल्याणकारी हैं, उन भावनाओं को हम भाएं। कुछ नहीं कर सकते मत करो, दान नहीं कर सकते मत करो, त्याग नहीं कर सकते मत करो, व्रत उपवास नहीं कर सकते मत करो, दीक्षा नहीं ले सकते मत लो, और भी आप जो कुछ नहीं कर सकते मत करो, कम से कम भावना तो भा सकते। तो भावना भा सकते हैं, तो भावना भा करके अपनी आत्मा का परम कल्याण अवश्य करें। जय बोले महावीर भगवान की। कल हम देख रहे थे उन भावों को भाना है जिन भावों को आज तक कभी भाया नहीं। उस विषय में विचार करना है जिसके विषय में आज तक कभी विचार नहीं की। अनंत अनंत भावों को मेरी आत्मा ने भाया, लेकिन जो भाने योग्य भाव हैं उनको नहीं भाया। कभी शरीर की सुरक्षा को भाया, कभी शरीर के सौंदर्य को भाया, कभी धन संपत्ति की आकांक्षा को भाया, कभी कुटुंब परिवार की सुरक्षा को भाया, कभी अपने यौवन को भाया, कभी अपने आयु कर्म और बढ़ जाए इसको भाया, लेकिन जो भाना चाहिए उसको तो कभी भाया ही नहीं। हम हमेशा असत्य को भाते रहे और सत्य को तो आज तक कभी भाया ही नहीं।
तो फिर भाने की तो सवाल ही नहीं उठता। तत्व का स्वरूप क्या है? बड़े संक्षेप में और बड़े सारभूत शब्दों में आचार्य भगवंतों ने द्वादश अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत समझा है। बहुत सुंदर। मंगत राय जी ने एक बारे भावना लिखी। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुबरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। और सुंदर एक भूमिका बनाई। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सा। जिस चक्रवर्ती भरत ने 6 खंड का राज्य जीता था, वर्तमान में वह कहाँ दिखाई दे रहा है? जिन राम और लक्ष्मण ने रावण को मारा था, वे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं वर्तमान में? जिस कृष्ण ने स्वर्ण की मथुरा में रहा करता था, जिस रावण ने स्वर्ण की लंका बनाई, वह रावण कहाँ है? कहाँ है वे महापुरुष पुराने? कहाँ है वे पांडव जिन्होंने संपूर्ण कौरवों की सेना को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को नष्ट कर दिया, बड़ा शौर्य बड़ा वीर था उनका? वे सब वीर योद्धा कहाँ गए? कोई आज दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या तू दिखाई देगा कि तेरा घर मकान दौलत दिखाई देगी? क्या दिखाई देगा? क्या शाश्वत रहेगा? मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। मोह कर्म की नींद से उठो, तुम्हें जगाने के लिए हो दयाल उपदेश करें गुरु बारे भावन। दयालु होकर के गुरु उपदेश करते हैं किसका? बारे भावना का उपदेश। बहुत सुंदर। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 12 भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अनित्य भावना के विषय में कहते हैं आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी, जम किंपि उपपन्नम तस्य विनाशो हवेय नियमेण परिणाम स्वरूपेण विया या किंची वि सास्यमत्ति। जम किंची वि उपपन्नम, जो कुछ भी संसार में उत्पन्न होता है, तस्य विनाशो हवेय नियमेण, उसका नियम से विनाश होगा। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। नियम है, उत्पाद का व्यय नियम से होता है और द्रव्य शाश्वत सत्ता को धारण करने वाला। परिणाम स्वरूपेण भी, पर्याय का स्वरूप जो है, नय किंचिवी सास्यमत्ति, किसी भी कीमत पर शाश्वत नहीं हो सकता है, पर्याय नियम से नाशवान है। जो उत्पन्न हुआ है उसको नाश होना है। ये अनित्य भावना का सार है। आइए देखते हैं इस संसार में क्या क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि सूत्र दे दिया, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना है। अब देखिए आप क्या क्या उत्पन्न हुआ है। हम आपसे पूछते हैं कि आत्मा उत्पन्न हुई है? विकास भैया, आत्मा उत्पन्न हुई है क्या? कोई
ऐसा व्यक्ति है भगवान दास जी जो आत्मा को उत्पन्न कर दे? किसी वैज्ञानिक में ऐसी क्षमता है जो एक नई आत्मा पैदा करके बता दे? किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमता है क्या, किसी विज्ञान में, जो एक पुद्गल का परमाणु नया पैदा करके बता दे? ध्यान रखना, एक पुद्गल का परमाणु नया पैदा नहीं हो सकता। एक आत्मा, कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं, कोई ऐसा विष्णु नहीं, कोई ऐसा महेश नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा ईश्वर नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा कर्ता नहीं जो एक आत्मा का कर्ता हो जाए। एक आत्मा पैदा नहीं हो सकती और एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, असंभव। ना आत्मा पैदा होती है, ना आत्मा का विनाश होता है। आत्मा नाम का द्रव्य इस संसार में शाश्वत है, वह ना मरता है, ना जन्म लेता है, ना उसका उत्पाद है, ना व्यय है। जम किंचिवी उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है तस्य हवै विनाशो नियमा, उसका नियम से विनाश होता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए आत्मा का विनाश नहीं। आत्मा में गुण उत्पन्न होते हैं क्या जीवनलाल जी? आत्मा में गुण उत्पन्न होते हैं क्या, बताओ? आत्मा में एक भी गुण उत्पन्न नहीं होगा। बागंदी, आत्मा में एक भी नवीन गुण उत्पन्न नहीं हो सकता। पंडित जी साहब, अगर आत्मा में एक नवीन गुण उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उस गुण का विनाश होना चाहिए। सूत्र कह रहा है जम किंचिवी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै नियमा, जो भी उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। क्या अनंतों में अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऋषभ जी? अरहंतों में अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ है क्या? गोपाल जी, बहुत स्वाध्याय की है, बताओ। अरहंतों में अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ है क्या पंडित साहब? अगर अरहंतों में अनंत ज्ञान उत्पन्न होगा तो अरहंतों के अनंत ज्ञान का विनाश होगा।